16 नंबर वार्ड में मौजूद है और यहाँ पे जो है वो 18 साल का एक लड़का था जो सहरसा में जो है वो बाल सुधार गृह में रह रहा था और वहाँ पे जो है वो संदिग्ध अवस्था में उसकी जो है वो मृत्यु हो गई है। और परिवार वाले जो है वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बच्चे को जो है वो वहाँ भेजा गया तो उसके बाद अचानक से जो है वो उसकी मृत्यु कैसे हो जाती है। लड़का जो है वो इनके पिता अभी हमारे साथ, इनसे बात करते हैं और विशेष रूप से जानते हैं कि कैसे क्या इनको जानकारी मिला और आखिर इन लोगों के मन में क्या कुछ सवाल है ये जो संदिग्ध अवस्था में बच्चे की मृत्यु हुई है उसको लेकर। क्या नाम था बच्चे का? नैयर राज है। कितने साल का था वो? 18 वर्ष का। 18 साल का इसी था। अगस्त में 18 वर्ष पूरा। कितने दिन पहले वहाँ गया हुआ था? 7-8 महीना हो गया, दरभंगा गया था। पहले तो टायर चोरी तिलक चौक पे हुआ था, पुराना टायर, उसमें उसको पकड़ लिया था। 2-3 लड़का था, धरा गया था ये। उसके बाद लोग मारा पीटा भी, जेल में उसको प्रशासन के हवाले कर दिया। प्रशासन उसको जेल भेजा, मालूम है रामपट्टी जेल में है। फिर वहाँ गए तो मालूम हुआ कि वहाँ से दरभंगा भेज दिया है जुबनाइल में। वहाँ से फिर मालूम हुआ, हमको भी गुस्सा था कि गलत काम करता है, टायर फायर चोरी करता है। कोई खाने पीने का तो दिक्कत है नहीं घर में, काहे करता है ये सब काम। इससे पहले भी हम उसको लाए हुए थे, छोटा मोटा नशा वशा करके बदमाशी करता था। उसके बाद जो है सो दरभंगा में उसको जुबनाइल में उसको लड़कों का जो हेड बना दिया, मोनीटर बना दिया उसको, कहा मोनीटर बना दिया उसको। उसके दौरान वहाँ एक मृत्यु हो गई, एक बच्ची जो समस्तीपुर की थी, लड़का। फिर मालूम हुआ कि इसका भी केस में नाम दे दिया, 8 बच्चे का नाम। ठीक है, नाम दे दिया। उसके बाद इसको कुछ दिनों के बाद जो है इसको ट्रांसफर कर दिया मुजफ्फरपुर। फिर वहाँ से भी कॉल कभी कभी बात करवा देता था वहाँ का स्टाफ हमको। कभी चप्पल का जरूरत है, कभी गंजी का है, कभी कपड़े का है, जो संभव होता था हम करते। वहाँ हम मिलने नहीं गए। बार बार कहा हमको, बार बार तुम जाते हो छोटा मोटा कम, हम लोगों को भी बदनामी करवाते हो। उसके बाद वहाँ से फोन आया कि बच्चे का मेडिकल होगा तो DMCH जाएगा, अगर आपको मुलाकात करना हो तो वहीं कर लीजिएगा, आपको यहाँ आने में दिक्कत होता है तो मेडिकल के लिए आया हुआ तो हम रोड पे ही थे मेडिकल के पास। हम देखे तो प्रशासन मेरा लड़का को लेकर के आया, तो हम उसको रोके तो प्रशासन कहा नहीं ऐसे नहीं। हाँ, तो हम लोग उधर से काम करके फिर आते हैं, अगर बात करना हो तो हम करा देंगे बात, मगर ये सब अनलीगल बात है। हम कहा ठीक है सर। कहा कि कुछ दे नहीं सकते हैं, जो भी देना है वहाँ करके दीजिए। उसके बाद मेडिकल हो गया। कुछ दिनों के बाद मालूम हुआ कि अब लड़का को सहरसा भेजा जा रहा है। सहरसा भेज दिया, वहाँ लगभग अगस्त में ही भेजा उसको सहरसा, 21 या 22 अगस्त को शायद भेज दिया था वहाँ। उसके बाद वहाँ से भी उसका सुपरिटेंडेंट है या स्टाफ है, वो हमसे बातचीत करता था। 3 दिन पहले वो हमको बोला भी, इस पे कौन कौन केस है, भेजिए इसका केस नंबर। हमको सर हमको तो मालूम नहीं है, वकील के पास है। हमारे मुकेश सर है, एक महिला वकील है हमारी मधुबनी की, जो आगे बढ़ के उसके लिए काम कर रही है, तो उनसे बात करवा देंगे तो हो जाएगा। उसके बाद जो है तो कल अज्ञात नंबर से फोन आया 9:52 पर। हेलो, आप कौन बोल रहे थे? नैयर के कौन है आप? हम पिताजी हैं। तो नैयर फांसी लगा लिया है, हाँ, बाथरूम में। हम कहा ऐसे कैसे लगा लेगा, जिंदा है ना? फांसी लगा ली, जिंदा है ना? तो कहा कि मर गया था, मर गया। हम लोग रोना करना हो गया, चिल्लाने लगे। फिर कहे कि हो सकता है झूठ भी हो सकता है, अज्ञात नंबर। उसके बाद उससे बात भी नहीं। फिर बार बार उसको हम कॉल किए, फोन मेरा कल से लेके आज तक रिसीव नहीं किया। मोबाइल चालू है, रिंग होता है। बच्चे का डेड बॉडी मिला आप लोगों को? हाँ, डेड बॉडी मिला, बता रहे हैं आपको कि हम यहाँ से फिर हम लोग बात किए। फिर वकील साहब को फोन किए दरभंगा के, सर ऐसी बात हमको कॉल आया था, तो झूठ है कि सच है तो हम पता लगाते हैं। फिर वो पता लगाए, कुछ देर के बाद कहते हैं कि हाँ मालूम तो हो गया, सही बात है। उसके बाद एक नंबर से हमको वहाँ से बात करवाते थे। हाँ, अब वो स्टाफ ही है उनके, अब या वो जो है सो क्या कहते हैं सुपरिटेंडेंट है या स्टाफ है, वो बात करवा दिए थे हमको 2 दिन पहले। फिर उनको कॉल किया तो कहा कि हम अभी ड्यूटी पे हैं, मगर घटना हुई है सुबह में। हम लोग यहाँ से तैयारी किए, गाड़ी के सब, मेरा दर्द याद भाई सब हम लोग मिल के गए। जब NH पे चढ़ गए वहाँ झंझारपुर के आसपास, तो वहाँ से सहरसा वीडियो SP फोन करते हैं कि हाँ हाँ हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? नैयर आजम बोल रहे हैं। हम कहे सर नैयर आजम नहीं, नैयर आजम के पिता बोल रहे हैं। नैयर आजम को तो मलुआ मार करके वहाँ जो है मार दिया, फेंक दिया। तो ऐसा है कि हम आपको लोकेशन भेज रहे हैं, आप उस लोकेशन पे आइए।
हम लोग भी जा रहे थे अंदाजे, कभी गए नहीं थे वहाँ गाड़ी घोड़ा से। तो ड्राइवर को लोकेशन दिया, उसी लोकेशन पे गए तो 98 किलोमीटर वहाँ से दिखा रहा था। वहाँ पहुंचे लगभग 1 बजे कुछ मिनट में, तो भाई को बोले कि ऐसा हम एसपी ऑफिस जाते हैं। उसी दौरान हम वो जो है सेफ्टी हम भी फोन किए, वो कह रहा था कि यहाँ आइए। फिर एसपी साहब को फोन किया तो कहा नहीं आप लोग सदर अस्पताल जाइए। वहाँ गए थे 1 बजे कुछ मिनट हो रहा था, तो देखे इमरजेंसी के गेट पे लाश बॉडी को एक्सटेंशन पर रखा हुआ था। फिर हम गए वहाँ, देखे बच्चे को, तो सारा देखे कि ये फांसी नहीं लगा हुआ है, इसको मार दिया गया। कैसे समझ में आया कि फांसी नहीं लगा है, मारा गया है? उसके पीठ पे सारा मार का निशान था, खून जमा हुआ था, पूरे पैर पे खून का निशान था जमा हुआ था, जिसका हम वीडियो हम लोग बनाए हैं और वहाँ की मीडिया भी बनाई है। और लोग पब्लिक, आम पब्लिक सभी का कहा, कोई सब यही बोला कि फांसी नहीं है। मतलब शरीर पे चोट वोट का पूरा निशान पूरा टाइट बॉडी था, ठंडा बॉडी था। हमको लगे मार करके फ्रिज वगैरह में डाल दिया था इसको, और हम लोग को बिना खबर किए हुए अस्पताल भेज दिया बॉडी को। उसके बाद जो है सो वहाँ से कोई कॉल हमको नहीं आया, हमको डायरेक्ट एसपी साहब का कॉल आया। हाँ, जिनको हम एक बार फोन किया तो वो कहा था कि आप यहाँ आइए। हाँ, सेफ्टी पैलेस जो बच्चे का वो है वहाँ। हम एसपी साहब को फोन किया था, एसपी साहब कहा नहीं आप चले जाइए वहाँ अस्पताल। अस्पताल गए तो मीडिया वाले सब बहुत सारे आ गए, सब देखे, सब वीडियो बनाए, सब कुछ किया। तो आप लोग का ये कहना है कि वो बच्चा, आपका जो बच्चा बेटा था, उसको मारा नहीं गया, उसने फांसी नहीं लगाया, उसे जो है वहाँ पे मारा गया है। हमारा क्या लगता है क्या कारण रहा होगा जिस वजह से उसे इस तरीके से तो लगता है कि दरभंगा में जो कांड हुआ था जिसमें एक बच्चा मर गया था, हम अपना जो दिमाग हमारे जहाँ हमको जो लग रहा है कि दरभंगा में जो बच्चा मरा था वो समस्तीपुर का था। अच्छा। ठीक है, 8 बच्चे को उसमें जो है नामजद किया गया, जिसमें हमारा भी बच्चा था। उस बच्चे लोगों को भी जहाँ तहाँ भेजा, हमको नहीं पता कि कौन बच्चे को कहाँ भेजा, सहरसा भेजा या मुजफ्फरपुर भेजा जी। हाँ, मगर सबको वहाँ से भेज दिया। वहाँ पैलेस में भी जो है सो तो आपको क्या लग रहा है कि आपका जो बच्चा है, जो आप जिस वजह से जिसके बच्चे स्टाफ और बच्चे के मिली भगत से मेरे बच्चे का मर्डर हुआ, हम इतना ही जानते हैं। जहाँ पे आपका बच्चा रह रहा था वहाँ से स्टाफ और बच्चे की मिली भगत। हाँ, ऐसा लग रहा है एकदम 100%। प्रशासन से क्या मांग करे सहरसा के जो हमको तो न्याय चाहिए। न्याय में क्या चाहते हैं? न्याय चाहिए। न्याय में क्या चाहिए? दूध का दूध, पानी का पानी हो। जो कसूरवार है उसको सजा मिले, और क्या चाहेंगे? हमको कुछ नहीं चाहिए किसी से, धन दौलत नहीं चाहिए, भगवान का दिया हमको सब कुछ है। हमको किसी से कोई मदद नहीं चाहिए, मदद यही चाहिए कि हमको इंसाफ मिले, और कुछ नहीं चाहिए। आपका जो बच्चा था वो काफी दिनों से जो है वो कहीं ना कहीं इस सब में संलिप्त रहता था, या फिर हाँ, एक गया है, कई बार जेल गया है। वही छोटा मोटा सुलेशन सूंघना, दारू पीना, किसी का टायर उठा लेना, किसी का साइकिल उठा लेना, छोटा मोटा मामला। ये बड़ा मामला आज तक नहीं, सब तो वहाँ रिकॉर्ड में है ही, सब तो वहाँ रिकॉर्ड में है ही। कभी किसी को चाकू नहीं मारा है, कभी किसी का मर्डर नहीं किया है, वहाँ उसको घसीटा गया है और उसका जान लिया गया। क्या नाम हुआ आपका? अफजल हुसैन मेरा नाम हुआ। ये अफजल हुसैन है और जिस बच्चे की मृत्यु हुई है उनके पिता है, और इनका कहना है कि जिस तरीके से बच्चा को सहरसा के हॉस्पिटल में देखा गया, वहां पे जिस तरीके से उसके शरीर पे निशान था, वो कहीं से नहीं लग रहा है कि फांसी लगाया गया है। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं उसका जो है वो जहाँ पे वो रह रहा था सुरक्षा गृह में, वहां पे जो है वहां के स्टाफ के द्वारा कहीं ना कहीं उस बच्चे को जो है वो मारा गया है। फिलहाल ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, ये जो है वहाँ की प्रशासन पता लगाएगी कि आखिर पूरा मामला क्या था। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।